नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग, नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग, बस के रखती है सरे नशो नुमा मौज शराब, फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौज शराब, ज़िब्बत मैं को दिलो दस्ते शना मौज शराब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मौज शराब से मस्त मस्त गज़ल का अगला शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लफ्ज़ी तफ़हीम करते हैं, फिर उसके बाद इसकी मानवी तफ़हीम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आज एक उरूज़ी मसाला जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ये गज़ल जो है बहरे रमल मक़बूल में है और इसके मारूफ़ अरकान फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन होते हैं, जबकि पहला रुकन जो है वो फ़ाइलातुन भी बांधा जा सकता है और फ़ाइलातुन भी बांधा जा सकता है, यानी फ़ाइलातुन फ़े के बाद अलिफ के साथ और फ़ाइलातुन अलिफ के बग़ैर, तो दोनों तरह इसको बांधा जा सकता है। चुनांचे ये जो शेर है इसमें ये रियायत है कि आप इसका जो पहला रुकन है आप उसको दोनों तरह जो है वो पढ़ भी सकते हैं। वो कैसे कि नशा जो लफ्ज़ है ये बिला तशदीद भी मुस्तामल है और तशदीद के साथ भी मुस्तामल है। तो अगर आप इसको बिला तशदीद यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसको फ़ाइलातुन बांधेंगे, यानी मखबून, उसको मखबून कहते हैं इस तरह के रुकन को। और अगर आप इसको शीन की तशदीद के साथ यानी नशा इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको फ़ाइलातुन यानी फिर गैर मखबून रुकन जो है वो बांधा जाएगा। इस अरूज़ी यूँ समझें कि वजाहत के बाद अब हम इसकी लफ्ज़ी तफ़हीम की तरफ आते हैं। नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग, तो महवे तमाशाए दिमाग यानी दिमाग के मुशाहिदे में मसरूफ़ है। और दूसरा मिसरा बस के रखती है सरे नशो नुमा मौज शराब। सर का लफ्ज़ जो है ये मुख्तलिफ मानी में फ़ारसी में और उसके साथ साथ उर्दू में मुस्तामल होता है। सिरे के मानी में भी इस्तेमाल होता है, जैसे सर बसर, और ख़याल और आरज़ू के मानी में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ जो है सर नशोनुमा ये ख़याल और आरज़ू के मानी में है। इस लफ्ज़ी तफ़हीम के बाद अब हम इसकी मानवी तफ़हीम की तरफ आते हैं कि नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ ये चीज़ बहुत दफ़ा देखने में आती है कि मिर्ज़ा गालिब इस तरह से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि उनके फ़ाइल जो होते हैं, यानी ये कर कौन रहा है, इसका फ़ाइल कौन सा लफ्ज़ है या कौन सी चीज़ है, वो थोड़ा सा पर्दा इख्फ़ा में होती है। अगर आप आगे चल के थोड़ा सा उसको पढ़ें, मज़ीद उसको घंघालें, तो फिर आपको समझ में आता है कि इसका फ़ाइल कौन सा है। अब देखिए कि यहाँ नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग। अब कौन है नशे के पर्दे में महव, यानी नशे के पर्दे में महवे तमाशाए दिमाग कौन है, इस है का फ़ाइल कौन सा है, कौन सी चीज़ है जो इस है का फ़ाइल है। तो याद रखिएगा कि इस है का फ़ाइल जो है वो मौज शराब है। यानी आप इसको समझने के लिए यूँ पढ़ सकते हैं कि नशे के पर्दे में मौज शराब जो है वो महवे तमाशाए दिमाग है, या मौज शराब जो है वो नशे के पर्दे में महवे तमाशाए दिमाग है। यानी वो फ़ाइल के जो कि आम तौर पर जुमले के शुरू में होता है, जैसे हम कहते हैं कि अमजद आया, तो अमजद फ़ाइल है, अमजद ने ये काम किया है, तो है का फ़ाइल यहाँ अमजद है, अमजद ने ये काम किया है। तो फ़ाइल का जिक्र आम तौर पर जुमले के शुरू या आगाज़ में होता है, लेकिन यहाँ देखें कि बिल्कुल आखिर में है। तो मौज शराब नशे के पर्दे में महवे तमाशाए दिमाग है। अब इसके बाद देखिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि शराब जो है जब पीने वाला कोई शराबी जो है उसको पीता है, वो तो खुद जो है वो मैदे में उतर जाती है, लेकिन वो नशे के पर्दे में ज़ाहिर है उसका नशा जो है वो सर को चढ़ता है, दिमाग को चढ़ता है। तो अलबत्ता कि नशे के पर्दे में वो शराब जो है वो दिमाग के मुशाहिदे में मसरूफ़ हो गई है, यानी जो पीने वाला जो है वो उसके दिमाग को चढ़ गई है, उसका सुरूर, उसका नशा जो है वो उसके दिमाग में जा बैठा है। और किस लिए जा बैठा है, किस गर्ज़ व गायत के साथ जा बैठा है, वो गर्ज़ व गायत जो है वो दूसरे मिसरे में बयान की गई है कि बस के
بس کے کا جو ہے لفظ فارسی میں بالعموم عاقبت کے معنی میں، نتیجہ تن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نتیجہ تن آپ اس کو بس کے کو آپ نتیجہ تن کے معنی میں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی نتیجہ تن، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بس کے رکھتی ہے سرے نشو و نما موج شراب، کہ موج شراب جو ہے وہ کیا ہے، وہ نشو و نما کا خیال یا نشو و نما کی آرزو جو ہے وہ اپنے تئیں رکھتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موج شراب جو ہے وہ پینے والے کو جو ہے نشو و نما عطا کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کے ذہن کو بالیدگی عطا کرنا چاہتی ہے، اس کے سرور میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شراب کا جو نتیجہ ہوتا ہے یا شراب پینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان کو وقتی طور پر ایک لذت، وقتی طور پر ایک سرور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور جو پینے والے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ پہلے بھی تھوڑا سا مست تو ہوتے ہی ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کے اندر ایک سرور تو پہلے سے موجود ہوتا ہی ہے، تبھی وہ شراب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ شراب جو ہے پینے والے کو کیا کر رہی ہے، وہ اس کے ذہن کو نشو و نما عطا کر رہی ہے، اس کی جو مسرت ہے، اس کے ذہن کے اندر جو پہلے سے موجود ایک نشہ ہے، پہلے سے موجود جو ہے ایک کیف ہے، شراب جو ہے وہ نشے کے پردے میں اس کے کیف، اس کے سرور کو جو ہے اور بھی بالیدگی عطا کرنا چاہتی ہے، اس کو اور بھی جو ہے بڑھوتی دینا چاہتی ہے، اس کو نشو و نما جو ہے وہ عطا کرنا چاہتی ہے۔ اب اس مفہوم کے بعد اب ایک مزید مفہوم یہ ہوا کہ شراب جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پینے والے کو مست کر دیتی ہے، اس کے کیف و سرور میں خوب اضافہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس مختصر لیکن قدر جامع تشریح کے بعد اس شعر کے جملہ پہلو جو ہیں وہ آپ پر منکشف ہو گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اس دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔